जय जिनेन्द्र सभी से मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम आज से पांचवें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने जीव तत्व का वर्णन देखा है। और अब एक नया विषय अजीव तत्व, अजीव तत्वार्थ का वर्णन अब हम इस 5वें अध्याय से प्रारंभ करने वाले हैं। सभी तैयार हैं 5वां अध्याय प्रारंभ करने के लिए? चलिए, तो हमारा यह जो अभी चौथा अध्याय पूर्ण हुआ है और 5वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 5वां अध्याय का मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद हम यह अध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। यह मंगलमय ग्रंथ हमारा हमारे जीवन में मंगल प्रभात लेकर आए, इसी भावना के साथ हम ये 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 5वां अध्याय निकाल लीजिए सभी। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। मोक्ष शास्त्र इसका अपर नाम है। इस पूरे ग्रंथ में 7 तत्वार्थों का वर्णन किया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में हमने जीव तत्व का वर्णन देखा और उसमें भी पहले अध्याय में तो नए निक्षेप, प्रमाण इत्यादि का वर्णन है। मुख्यतया से दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्वार्थ का वर्णन किया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन करेंगे। छठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन करेंगे। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करेंगे। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करेंगे और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ का वर्णन करेंगे। इस क्रम में हम पंचम अध्याय पर पहुंचे हैं, जिसमें पंचम अध्याय में हम अजीव तत्व का वर्णन समझेंगे। अब चूंकि सुनने में ऐसा लग सकता है आपको कि हम तो जीव हैं, हम अजीव तत्व का वर्णन क्यों पढ़ें, हमारे हमारे मन लायक तो हमारे काम का तो अध्याय हमने सुन लिया पूरा, जीव तत्व का वर्णन। लेकिन एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य यह है कि यह जो अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, 5वां अध्याय अजीव तत्वार्थ का वर्णन जिसमें है, ऐसे 5वें अध्याय में जिनागम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को का रहस्योद्घाटन किया है आचार्य उमा स्वामी ने। द्रव्य क्या है, द्रव्य किससे मिलकर बना है, हमारे जीवन का आधार क्या है, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं जो हमारे मतलब हमारे ज्ञान के लिए, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक ज्ञान है, जिनका ऐसा अत्यंत आवश्यक यह जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। क्योंकि हमें इससे द्रव्य की पहचान होती है। इसमें सिर्फ अजीव द्रव्य का ही वर्णन नहीं है, द्रव्य क्या है इस द्रव्य की पहचान इसी ग्रंथ में, इसी अध्याय में की गई है, 5वें अध्याय में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, ये समझ लीजिए कि हमारा जीवन बदलने वाले जीवनदायी सूत्र, सिद्धांत जो जैन दर्शन के सिद्धांत है वो बताने वाले सूत्र इसी अध्याय में आने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है यह। बहुत ही रुचि पूर्वक और बहुत ही उत्साह के साथ आप सभी इस अध्याय का अध्ययन करें। जो कोर्स निकलते हैं, पाठ्यक्रम निकलते हैं,
अलग अलग विद्यालयों में, उसमें भी इस अध्याय को जरूर शामिल किया जाता है। विशारद आदि होते हैं तो उसमें भी इस 5वें अध्याय को अवश्य शामिल किया जाता है। हमने भी जैसे विशारद किया है तो उसमें तीसरा और चौथा अध्याय नहीं था, उसमें पहला, दूसरा और ये 5वां अध्याय था। इतना महत्वपूर्ण है यह अध्याय, तो इसको बिल्कुल रुचि पूर्वक, और चूंकि आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन भी कर ही रहे हैं, तो वही मतलब वो ये समझ लीजिए कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो सिद्धांत बताए हैं वो इसी ग्रंथ के आधार पर बताए हैं। और ये उमा स्वामी आचार्य ने जो ये अध्याय लिखा है वह कुंद कुंदाचार्य से प्रेरित होकर लिखा है। कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में और पंचास्तिकाय में इस इन द्रव्यों का वर्णन किया है, जिन द्रव्यों का वर्णन अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह 5वां अध्याय है, इसलिए आप सभी एक भी क्लास मिस ना करें, तो ये सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। कभी भी कोई भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप, यदि आपने इसको ध्यान से सुन लिया, तो कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिक्स करने का, या कहीं कोई भी गुत्थी उलझती है आपकी, उन सब शंकाओं का समाधान इस अध्याय में होगा। तो प्रत्येक कक्षा आपको अवश्य ही सुननी है, ऐसा संकल्प लेकर आप बैठे, है ना। संकल्प हम लेते हैं तो फिर वो पूरा अवश्य होता है। और यदि हम वैसे ही कि हाँ बैठेंगे भाई, देखेंगे भाई, कोशिश करेंगे, तो फिर वो नहीं हो पाता है। इसलिए संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम प्रतिदिन 1 घंटा इस तत्वार सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं, और इसमें भी अब ये सिद्धांतों की बात हम समझने वाले हैं। तो आ जाइए 5वें अध्याय पर, पेज नंबर 321, 321। अब ये पेज की जो संख्या दिया 321, वह भी कैसी संख्या है, 321। 3 किसका सूचक है, रत्नत्रय का। और 2 और 1 मिलकर भी 3 होते हैं, तो वह भी रत्नत्रय के सूचक हैं। इतनी अच्छी संख्या से यह अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष शास्त्र, अध्याय 5वां, भूमिका। इस शास्त्र के प्रारंभ करते ही आचार्य भगवान ने प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में बताया है कि सच्चे सुख का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। उसके बाद यह बताया है कि जो तत्वार्थ का श्रद्धान है सो सम्यक दर्शन है। फिर 7 तत्व बताए हैं, उन तत्वों में पहला जीव तत्व है, उसका निरूपण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में किया है। जब इस ग्रंथ का प्रारंभ किया था आचार्य उमा स्वामी ने, तो पहला ही सूत्र बताया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर उसके बाद जीवा जीवाश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व बताए, और उन तत्वार्थों का ही वर्णन इस पूरे ग्रंथ में किया गया है। पहले बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, मतलब तत्वार्थों का श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन होगा। तो फिर वो तत्व क्या है, उसके लिए पूरा ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें हम जीव तत्व का वर्णन प्रथम 4 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। दूसरा अजीव तत्व है, उसका ज्ञान इस 5वें अध्याय में कराया गया है। उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल में 5 अजीव द्रव्य हैं, ऐसा निरूपण करने के बाद उनकी पहचान करने के लिए उनके खास लक्षण तथा उनका क्षेत्र बताया है। जीव सहित 6 द्रव्य हैं, यह कहकर द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा अनेकांत आदि का स्वरूप बतलाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सारे, जिनका स्वरूप इस अध्याय में बताया है। क्या क्या है, द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अवस्थित, अनेकांत, ये सब का स्वरूप इसी अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। यह मान्यता भ्रमपूर्ण है कि ईश्वर इस जगत का कर्ता है। जगत के सभी द्रव्य स्व की अपेक्षा सत है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, ऐसा बताने के लिए सद्द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है, इस प्रकार 29वें सूत्र में कहा है। 29वें सूत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, सत द्रव्य लक्षणम। जगत के सभी पदार्थ की क्षण क्षण में स्व में ही स्व की अवस्था स्व से बदलती रहती है। इसी प्रकार सत का स्वरूप निरूपण करने के लिए
30वां सूत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा निरूपण करने के लिए गुण पर्याय वाला द्रव्य है, ऐसा द्रव्य का दूसरा लक्षण 38वें सूत्र में कहा है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से परिणमन करता है, अन्य तो निमित्त मात्र व्यवहार कारण है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए 42वां सूत्र कहा है। इस पूरे अध्याय में कुल 42 सूत्र हैं, और 42वें सूत्र में ही ये बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अभी यदि हम जो हमारी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा अष्टमी चतुर्दशी को चलती है, उसमें भी यही प्रकरण चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, और निमित्त उपादान की भी चर्चा उसमें चल रही है। इस तरह बहुत से उपयोगी सिद्धांत इस अध्याय में लिए गए हैं। इस अध्याय में सद्द्रव्य लक्षण, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्पिता नर्पित सिद्धे और तद्भाव परिणाम, ये 5 सूत्र वस्तु स्वरूप के नीव रूप हैं, विश्व धर्म के नींव रूप हैं। ये 5 जो सूत्र हैं इसी अध्याय में आने वाले हैं, वो समझ लीजिए जैन सिद्धांतों का बेस है, नींव है, आधार है। यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्ञ के बिना दूसरा कोई जीव और अजीव का सत्य स्वरूप नहीं कह सकता। जीव और अजीव, जीव और दूसरे 5 अजीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, द्रव्यों का स्वरूप जैसा इस शास्त्र में निरूपित है, वैसा ही दिगंबर जैन शास्त्रों में बताया है, और वह अद्वितीय है। इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगत के किसी भी जीव की हो तो वह असत्य है, मिथ्या है। ये ऐसा नहीं है कि हम जैन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, हमारा जन्म जैन धर्म में हुआ है तो इसलिए जैन धर्म सत्य है, ऐसा नहीं। उसको तर्क और युक्ति से इस अध्याय में सिद्ध करेंगे कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, वह अकाट्य हैं। वो किसी भी, मतलब हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, ऐसे सिद्धांत हैं। इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगत के किसी भी जीव की हो तो वह असत्य है, मिथ्या है। इसलिए जिज्ञासियों को यथार्थ समझकर सत्य स्वरूप को ग्रहण करना और झूठी मान्यता तथा अज्ञान छोड़ देना चाहिए। धर्म के नाम पर संसार में उनके अतिरिक्त दूसरी भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें वस्तु का यथार्थ कथन नहीं मिलता। वे जीव अजीव आदि तत्वों का स्वरूप अन्य प्रकार से कहते हैं। आकाश और काल का जैसा स्वरूप वे कहते हैं वह स्थूल और अन्यथा है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के स्वरूप से तो वे बिल्कुल अज्ञात हैं। इस उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि वस्तु के सत्य स्वरूप से विरुद्ध चलती हुई वे सभी मान्यताएं मिथ्या हैं, तत्व से विरुद्ध है। कौन सी सभी मान्यताएं? जो अन्य मतों में चलती हैं, अन्य दर्शनों में जो मान्यताएं चलती हैं, वह सभी मिथ्या हैं। ऐसा इस पूरे अध्याय का अध्ययन करने के बाद, अभी तो हम सुन रहे हैं जो यहाँ पर लिखा है वो पढ़ रहे हैं कि इस अन्य मतियों की मान्यता मिथ्या है, लेकिन ये यही बात आप सभी बोलने वाले हैं। जब इस पूरे अध्याय का अध्ययन आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप स्वयं बोलेंगे ये बात कि अरे अन्य मत तो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्य बात है जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य और तर्क युक्त है। क्या है वो अभी हम अभी पूरा इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अजीव तत्व का वर्णन यहाँ पर करेंगे तो अन्य मतियों में जाएंगे आप, अन्य दर्शनों में, अन्य दर्शनों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो अजीव तत्व को किस तरह से मानते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का तो वो अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। आकाश द्रव्य को भी, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है वह आकाश है, इस तरह से आकाश का ग्रहण करते हैं। मतलब वो पुद्गल, इस तरह से उन्होंने पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं माना। ये बहुत सारी धारणाएं अभी आपकी निर्मूल होने वाली हैं। हम जैसे जैसे ये अध्ययन करेंगे आपको सब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से, अजीव तत्व का वर्णन। एक बात और, ये हम अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं उससे पूर्व आज बहुत सारे नए लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो मैं सबके लिए एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारी कक्षा चल रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक वक्ता और बाकी सब श्रोता, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये तो हम आपस में मिलकर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं।
ये कोई मुझे बहुत विशेष ज्ञान हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हम सामान्य ज्ञान के ही धारी हैं। पर ये आपस में ही चर्चा कर रहे हैं हम। और मैं भी आपके साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ, तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करती जा रही हूँ। तो आप इसमें बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि शिक्षक और शिष्य वाली व्यवस्था है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आपस में तत्व चर्चा ही चल रही है हमारी। अजीव तत्व का वर्णन, जो नए आए उनके लिए, ये हम रामजी भाई वाली जो ग्रंथ है, रामजी भाई दोषी की जो टीका है, उसको हम ले रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन यदि आपके पास वो उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी में से भी, जिसमें भी तत्वार्थ सूत्र अवेलेबल है, वो वाली पुस्तक में से आप पढ़ सकते हैं। तत्वार्थ मणि प्रदीप है, और छाबड़ा जी के द्वारा लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र है रेखा चित्र वाला, उसमें से भी आप ले सकते हैं। या ये भी नहीं हो आपके पास, तो जिनेन्द्र अर्चना होगी, उसमें पीछे तत्वार्थ सूत्र के सूत्र दिए हैं, वो खोलकर भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बस कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि अब सिद्धांतिक चर्चा आने वाली है सारी। तो सिद्धांत की बात कुछ ऐसी रहती है कि कुछ बीच बीच में कठिन बातें भी आ सकती है। तो वह आपकी मेमोरी में रहे, इसके लिए आप कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठे। जिनवाणी आप कोई सी भी ले सकते हैं जिसमें तत्वार सूत्र लिखा हुआ है। हम्म। हाँ। अच्छा, हमारी जो ये कक्षा है, इसमें हम एक कार्य और करते हैं कि ये जो विषय चलते हैं हमारे, उसे सरल बनाने की दृष्टि से हम इन सूत्रों को समूह रूप में याद करते हैं। समूह रूप में उसका अर्थ समझते हैं। जैसे पांच पांच सूत्रों का समूह बन गया है, सात सूत्रों का, मतलब उस विषय संबंधी, एक विषय संबंधी जितने सूत्रों का समूह बन रहा है, उसको हम साथ में लेकर चलते हैं। तो अभी हमारे ये पांच सूत्रों का एक समूह बन रहा है। ये पांच सूत्रों का वांचन करेंगे। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। हम्म। इन सूत्रों का वांचन आप भी कर सकते हैं। आप जो भी हैंड रेस करेंगे, वो इन सूत्रों का वांचन कर सकते हैं। जो भी करना चाहे वो हैंड रेस कर दीजिए। नए लोग भी जो हैं, वो यदि वांचन करना चाहें तो कर सकते हैं। नंदिता जी। सभी को जय जिनेन्द्र। अजीव काय धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिति स्थितितान्युरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। हम्म। बहुत अच्छा, स्पष्ट उच्चारण किया आपने। इसका अर्थ हम समझते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल में चार अजीव तथा बहु प्रदेशी हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, इसका अर्थ हम समझ रहे हैं। अजीव काया, पहला शब्द क्या है? अजीव। दूसरा शब्द है काया। और उसके बाद तत्वों का नाम दिया है, द्रव्यों का नाम दिया है, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो धर्मा मतलब धर्म, धर्मा, तो वो जो आ लगा है ना लास्ट में, वो अगले धर्म में जाएगा। तो अधर्म, धर्म और अधर्म, फिर उसका धर्मा का आगे वाले में जाएगा, तो आकाश, फिर पुद्गलाह। तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये अजीव काया हैं। अब अ, शंका हो सकती है हमें कि हमने तो अभी तक द्रव्य छह सुने थे, और इसमें तो छह द्रव्य है नहीं। छह द्रव्यों के नाम तो सबको याद होंगे। हम्म। हाँ, जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए। जिनको डिजिटली हैंड रेस करना नहीं याद है,
वो वीडियो पर आकर भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, काफी लोगों को याद है। 20। 30 से ज्यादा लोगों के तो हैंड रेस हो गए हैं। बाकी मुझे लगता है कि उनको हैंड रेस करना नहीं आता होगा, इसलिए नहीं किए होंगे, क्योंकि याद तो सभी को होंगे ये सारे 6 द्रव्य। चलिए किसी एक से पूछ लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि कोई नए व्यक्ति इसका उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, प्रीति जैन। अनम्यूट करना पड़ेगा, हाँ। हाँ, 6 द्रव्य होते हैं: जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 4 इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि ये 4 बहुप्रदेशी होते हैं, काल एक प्रदेशी होता है। हम्म। और ये अजीव होते हैं। हाँ, इन्होंने सही बोला है क्या? उत्तर सही दिया है? चलिए कौन बताएगा? हाँ, विमलेश जी। हाँ, जैजिन दीदी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। अब इसमें क्या क्या गलती हो गई? अभी जो बोला प्रीति जी ने, प्रीति जी कहाँ से हैं आप? मैं कैलकटा से हूँ। अच्छा। हाँ, तो आपने जो बोला ना, आपका उद्देश्य तो बिल्कुल सही था, है तो अजीव। लेकिन क्या हुआ उसमें कि अजीव तो धर्म भी है, अजीव तो अधर्म भी है, अजीव तो आकाश भी है, अजीव तो काल भी है। इसलिए अजीव एक द्रव्य नहीं है, अजीव तो 5 द्रव्य है। तो दूसरा जो द्रव्य है वो है पुद्गल द्रव्य, है ना। पुद्गल में और अजीव में फर्क है। हम्म। सभी पुद्गल अजीव है, लेकिन सभी अजीव पुद्गल नहीं है। कैसे? कि जो जितने भी पुद्गल दिखाई दे रहे हैं वो सब तो अजीव है, उनमें चेतनता नहीं है। लेकिन जितने भी अजीव हैं वो सब पुद्गल नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य है, वो है तो अजीव, लेकिन वो पुद्गल नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य नहीं है। अधर्म द्रव्य है, वह भी अजीव है, पर वह पुद्गल नहीं है। उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, लेकिन वह अजीव है, उसमें चेतनता नहीं है, इसलिए वह अजीव है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है पुद्गल में और अजीव में। ठीक है प्रीति जी, हाँ। है ना। चलिए, बहुत अच्छा, आपने उत्तर सही दिया था आपका। तो अब यही बात यहां पर बताने वाले हैं। जो 6 द्रव्य हैं उनमें से केवल धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 को ही लिया है। अब 4 को ही क्यों लिया है? क्योंकि उसका उत्तर पहले ही दे दिया, अजीव और काया। तो ये जो 4 हैं वो अजीव है और काया है। द्रव्य तो 6 है, लेकिन उसमें से क्या क्या छूट गया? जीव द्रव्य छूट गया और एक काल द्रव्य छूट गया। ये दोनों को क्यों छोड़ा? कि जीव द्रव्य काया तो है, मतलब बहुप्रदेशी तो है, लेकिन वह अजीव नहीं है। और जो काल द्रव्य है वह अजीव तो है, लेकिन वह काया नहीं है। इसलिए इन दोनों को बाहर रखा गया इस सूत्र में। तो क्या क्या बच गए? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य बच गए। तो ये 4 द्रव्य अजीव भी है और काया भी है। अब काया किसे कहा? काया, देखो हम काया मोस्टली हम समझते हैं काया मतलब शरीर। तो शरीर भी काया है। तो शरीर को काया क्यों कहा? क्योंकि वो उसमें असंख्य परमाणु एक शरीर में होते हैं, इसलिए उसे काया कहा गया है।
ऐसे ही असंख्य प्रदेश जहां पर हो, मतलब एक से अधिक प्रदेश हो जहां पर, वो काया कहलाती, वो बहुप्रदेशी, वो उसको काया कहते हैं। तो धर्म, अधर्म और आकाश और पुद्गल, ये चार बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काया कहा है। सीधे सीधे शब्दों में जो बहुप्रदेशी है वो सब काया कहलाता है, और अजीव किसे कहा? जो जीव नहीं है उसे अजीव कहा गया है। ठीक है, इसको अभाव रूप से लेंगे, नास्ति रूप से लेंगे। इतना समझिए कि अजीव किसे कहा? जो जीव नहीं है वो अजीव है, जो द्रव्य जीव नहीं है वह अजीव है, और जो बहुप्रदेशी है वह काया है। ये दोनों मुख्य रूप से यहां पर बातें ली गई। तो अजीव किसे कहा? जो जीव नहीं है। काया किसे कहा? जो बहुप्रदेशी है वह काया। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट शब्द आया इसमें, धर्म शब्द। तो धर्म का अर्थ सभी समझते होंगे यहाँ पर। तो धर्म का अर्थ वो नहीं है जो वस्तु सहावो धम्मो, 10 उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, रत्नत्रय धर्म, वो धर्म का अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर धर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों को चलाने में, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही अधर्म, तो अधर्म मतलब यहाँ पर वो नहीं लेना कि अरे ये तो धर्म नहीं, ये तो बहुत अधर्मी है, ये तो दिन रात विषय वास्तवों में लगे रहते हैं, ये तो बहुत अधर्म करते हैं। वह अधर्म यहाँ पर नहीं है। ये एक द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को ठहराने में निमित्त है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य के लिए उदाहरण आता है जल और मछली का। जैसे जल में जो मछली है, वह स्वयं चलती हुई मछली को चलाने में जो निमित्त है वह जल, वह धर्म द्रव्य के रूप में कहा जाता है। और जिस तरह से पथिक को छाया ठहराने में निमित्त है, उसी तरह से अधर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को ठहराने में निमित्त है। ठीक है। हाँ, अभी लेते हैं, आप थोड़ा सा अपन विषय चले, उसके बाद आप लोगों के प्रश्न भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हमें क्या समझ में आया इसमें कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल द्रव्य, ये चार अजीव भी हैं और काया भी हैं। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो समझ में आता है कि उसमें स्पर्श, उसमें वो अजीव क्यों है? क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। वो काया क्यों है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी है। अब प्रश्न ये है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य बहुप्रदेशी कैसे है? बहुप्रदेशी का अर्थ क्या है? तो बहुप्रदेशी का अर्थ यह है कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा, दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि प्रदेश किसे कहते हैं। तो जो एक पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल परमाणु है, उसके ठहरने में जितना स्थान लगता है वो एक प्रदेश कहलाता है। एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान में ठहरता है वह एक प्रदेश कहलाता है। ये माप है, ये इकाई है। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से समझते जाना आप लोग। कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, समझने का प्रयत्न करना। प्रदेश किसे कहा? पुद्गल का परमाणु, पुद्गल का एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है वह एक प्रदेश है, मतलब वो एक इकाई बता दी प्रदेश की। अब जो धर्म द्रव्य है, ऐसे असंख्य प्रदेशों वाला धर्म द्रव्य है। कैसे? कि जो लोक है, लोक, लोक का नक्शा भी हमने देखा था तीसरे अध्याय में। तो जो लोक है, पूरा लोक, जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं, ऐसे लोक है। उस पूरे लोकाकाश में यह धर्म द्रव्य फैला हुआ है। धर्म द्रव्य भी और अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। अब ये लोकाकाश कितना बड़ा है? तो वो जो हमने प्रदेश की इकाई नापी थी ना, कि जितने स्थान में एक पुद्गल परमाणु रहता है वह एक प्रदेश है, तो ऐसा एक एक प्रदेश करके हम गिनेंगे तो असंख्यात प्रदेशी यह लोक होता है। समझना, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ऐसे 3 चीजें होती है, लेकिन संख्यात प्रदेशी यह लोक है। लोक, सॉरी, असंख्यात प्रदेशी यह लोक है, मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते, ऐसा असंख्यात प्रदेशी यह लोक है। उतना बड़ा ही धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य उतना ही बड़ा है।
तो अब धर्म द्रव्य की संख्या, धर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना हुआ? तो असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य का क्षेत्र हुआ, असंख्यात प्रदेशी ही अधर्म द्रव्य का क्षेत्र हुआ। तो वो एक प्रदेश में नहीं रहता है, वह असंख्यात प्रदेशों में रहता है। इसका मतलब कि वह बहुप्रदेशी है, एक से ज्यादा प्रदेश वाला है। इसका मतलब वह बहुप्रदेशी द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों ही बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, इसलिए उनकी काय संज्ञा सार्थक है, उनको काय कहा जाता है। धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय ऐसा कहा जाता है। तीसरा कौन सा है? आकाश द्रव्य। अब आकाश द्रव्य बहुप्रदेशी है या नहीं? आकाश द्रव्य तो अनंत है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो असंख्यात प्रदेशी थे, लेकिन आकाश तो अनंत प्रदेशी है, तो वह तो बहुप्रदेशी है ही। अनंत प्रदेशी कैसे है? क्योंकि वह लोकाकाश में भी है और लोकाकाश के बाहर भी है, मतलब अलोकाकाश में भी है, इसलिए वह बहुप्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है, इसलिए वह बहुप्रदेशी है। इसलिए आकाश भी अस्तिकाय है, आकाश भी काय है। तो ये तीन, और आकाश में चेतनता नहीं है इसलिए वह अजीव है, और वह बहुप्रदेशी है इसलिए वह काय है। तीनों का क्लियर हो गया, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश। चौथा पुद्गल। अब पुद्गल द्रव्य, पहली बात तो वो चेतनता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अजीव है। अब वो पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय है या नहीं? काय क्यों कहा पुद्गल द्रव्य को? तो जो जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का, परमाणु और स्कंध, है ना। तो जो परमाणु है, पुद्गल का एक परमाणु वही एक पूरा द्रव्य है, पुद्गल का परमाणु वही पूरा एक द्रव्य है, ठीक है। तो जो पुद्गल परमाणु है उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वह है तो एक प्रदेशी, लेकिन वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी होने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, योग्यता रखता है पुद्गल परमाणु, है ना। स्कंद तो है ही अनंत प्रदेशी, मतलब संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, ये स्कंद है। और पुद्गल परमाणु की भी इतनी सामर्थ्य है कि वह संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होने की सामर्थ्य वह रखता है। तो इस तरह से पुद्गल भी अस्थि काय है, काय है, अजीव तो है ही और वह भी काय है। तो ये चार द्रव्य अजीव भी है और काया भी है, ये हमने समझा इस सूत्र में। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया